पक्का कल मैं अच्छे से मिलूंगी। चलो। सर आप यहाँ? अरे अरे, कौन हो तुम? हाँ, मेरे पैर क्यों छू रही हो? सर आपने मुझे पहचाना नहीं? पूजा, तू इस बुड्ढे के पैर क्यों छू रही है? पागल हो गई है क्या? सर ये क्या बदतमीजी है? बुजुर्ग आदमी है, तुम इनसे ऐसे बात कर रही हो? हद होती है। तुम जाओ यहाँ से अभी, मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। कल मिलती हूँ तुझे मैं। बेटा, कौन हो तुम और मेरे लिए आपस में लड़ क्यों रहे हो? सर आप याद कीजिए ना, 12th क्लास में आपने मुझे ट्यूशन पढ़ाया था। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे फीस देने के लिए। आपने मुझे पूरे साल फ्री में पढ़ाया था, याद कीजिए ना। कौन? मैं पहचाना नहीं बेटा। सर पूजा झा। हाँ, याद आया, याद आया। पूजा, पूजा, अरे तुम कितनी बड़ी हो गई और कितनी काबिल हो गई हो। हाँ, कैसी हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा सर, वहाँ बैठ के चाय पीते ना, चाय आपको बहुत पसंद थी ना? तुम्हें याद है? हाँ, एक मिनट बस। नहीं नहीं, आप इसे छोड़िए, आप चलिए। ये लीजिए, यहाँ की बहुत अच्छी चाय है ये। और बेटा, कैसी हो तुम? क्या कर रही हो आजकल? सब अच्छा चल रहा है सर। आपकी पूजा एक्टर बन गई है और मैंने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया है, सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से है। मैं तो बस एक जरिया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी स्टूडेंट आज इस मुकाम पर पहुंच गई। मुझे बहुत खुशी। वैसे सर, मेरे मन में एक बात खटक रही है। आप ये गाड़ी साफ करने का काम क्यों कर रहे हैं? अब इस उम्र में मुझे कोई दूसरा काम कौन देगा बेटा? पर आपकी ये उम्र तो आराम करने की है ना घर पे। आराम करूंगा तो खाऊंगा क्या? पर सर आपको कमाने की जरूरत क्या है? आपके 2 बेटे हैं ना? हाँ, बेटे तो हैं। एक इंजीनियर है और दूसरा डॉक्टर। अरे तो फिर तो बहुत अच्छा कमाते होंगे, फिर क्या जरूरत है? हाँ, जो इंजीनियर है वो विदेश में अपने परिवार के साथ रहता है और जो डॉक्टर है वो इस शहर का नामी डॉक्टर है। 50 लाख की गाड़ी में चलता है, बहुत बड़े बंगले में रहता है, पर उसके बड़े बंगले में मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे उसने घर से निकाल दिया। सर आप शांत हो जाइए प्लीज। अगर आपके बेटे आपको साथ नहीं रखना चाहते हैं, फिर आप उनके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं कर देते हो? और आपके पास राइट है, आपको पता है, आप उनके खिलाफ ना केस कर सकते हो। और वैसे भी सर, आज जिस भी मुकाम पे वो लोग पहुंचे हैं ना, सिर्फ आपकी बदौलत। अगर आप नहीं होते ना, वो बेटा, कोर्ट में केस करके भी क्या करूंगा? उनके लिए जो कुछ किया है मैंने अपनी मर्जी से किया है। ज्यादा से ज्यादा कोर्ट क्या करेगी? मुझे पैसे दिलवा देगी ना। क्या करूंगा ऐसे पैसे का? कोर्ट माँ बाप वाला सम्मान तो नहीं दिलवा सकती ना मुझे। सर, आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना? तो मैं एक बात बोलूँगी, आप मानेंगे? मेरे प्रोडक्शन हाउस है ना, उसमें एक मैनेजर की पोस्ट खाली है। तो मेरा सौभाग्य होगा अगर वो मैनेजर की पोस्ट आपको मिल जाए, आप वहाँ आकर काम करें। खुश रहो बेटा। तुमने स्टूडेंट होकर मेरे लिए इतना कुछ सोचा। और उधर वो मेरे 2 बेटे, काश भगवान ने भी उन बेटों की जगह मुझे 2 बेटियां दी होती। दी होती का क्या मतलब है? मैं आपकी बेटी हूँ, समझे आप? और मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब आपने मेरी कितनी मदद की थी।
आपकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई, वरना पता नहीं क्या ही करती मैं। तो इस बेटी का आज फर्ज बनता है कि अपने पिता के साथ खड़ी रहे। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे।